वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की इंग्लिश का चैप्टर। कौन सा पढ़ रहे थे हम? चैप्टर 4। हमने इसका पार्ट 1 किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कर रहे थे पार्ट 2। तो हमने देखा था ये चैप्टर लिखा है विलियम एलियट ग्रिफिथ ने, द एशेस दैट मेड द ट्रीज ब्लूम, यानी कि वृक्षों को हरा भरा करने वाली राख। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं हमारा जो सेकंड पैराग्राफ है उससे। हम क्या देख रहे थे? Thus in an hour the old couple were made rich। मतलब यहाँ बताया जा रहा है 1 घंटे के अंदर जो बूढ़ी दंपत्ति का जो बूढ़ा दंपत्ति थी वो क्या हो गई? वो अमीर हो गई। Thus in an hour 1 घंटे के अंदर अंदर बूढ़ी दंपत्ति अमीर हो गई। अब यहाँ बताया जा रहा है द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक जो है पीस ऑफ लैंड, जो फील्ड खरीदी, खेती के लिए एक जमीन खरीदी। Made a feast for their friends and gave plentiful to their poor neighbors। उन्होंने क्या किया? इसको सेलिब्रेट करने के लिए इतने पैसे मिल गए, उन्होंने लैंड भी खरीद लिया, इसके लिए उन्होंने क्या एक दावत रखी, अपने दोस्तों को खाना खिलाया। और जो है उनका जो पुअर नेबर्स थे, जो गरीब जो थे, उनके पड़ोसी थे, उनके लिए भी बहुत सारा जो है खाना बनाया, बहुत सारा। प्लेंटीफुल मतलब काफी। As for dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness। और डॉग को क्या उन्होंने बहुत ही ज्यादा प्यार किया, बहुत ही ज्यादा प्यार किया, दयालु थे वो काफी उसके प्रति। नाउ इन दी सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन विथ हिज वाइफ। एक बहुत ही चालू और उनसे जलता हुआ जो एक विकेड ओल्ड मैन है, एक बुढ़ा होशियार व्यक्ति अपनी बीवी के साथ रहता था। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो बिल्कुल भी दयालु नहीं था। Who had always kicked and scolded all dogs। वो क्या करता था? सारे डॉग्स को क्या डांटता था और उनको पैर से साइड करता था, मारता था। Whenever any passed their house, जब भी उनके घर के पास से कोई डॉग निकलता था तो वो उसको बहुत ही उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। Hearing of their neighbor's good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties। उन्होंने सुना अपने पड़ोसी के बारे में कि इतना गुड लक, मतलब अच्छा जो इनका लक लाया है वो डॉग, तो उन्होंने क्या किया? अपने गार्डन में क्या है, छोटे छोटे मछली के टुकड़े रख दिए और ऐसी बहुत सारी चीजें रख ली जो स्वादिष्ट हो। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम ये कर लेंगे तो वो हमारे लिए भी कोई खजाना ढूंढ देगा। बट द डॉग being afraid of the cruel pair would neither eat nor move। पर वो कुत्ता क्या, उस विकेड यानी कि वो जो क्रूअल, वो क्या करते थे? दुर्व्यवहार करते थे, उस दंपत्ति से वो काफी डरता था। तो उसने क्या किया? ना तो उसने कुछ खाया और ना ही वो हिला, वो खजाना ढूंढने के लिए नहीं हिला। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है? वो उसे खींच करके लेकर के गए। ड्रैग्ड का मीनिंग होता है खींच करके लेकर के गए। अब क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? फिर वो कुदाल और फावड़ा लेके उसी दरवाजे के बाहर घसीटता हुआ ले गए। जैसे ही कुत्ता बागीचे में उगे एक देवदार के पेड़ के पास गया, उसने अपने पंजों से जमीन को खरोचना शुरू कर दिया, मानो एक विशाल खजाना नीचे छुपा हो। Then they dragged him out of doors, taking a spade with hoe with them। No sooner had the dog got near a pine tree। ठीक है, उसके पास क्या किया उसने? वहां पे ग्रोइंग इन द गार्डन, देन ही बिगिन टू पॉ, पंजों से खुरेचने लग गया। पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ। ऐसे कर रहा था जैसे उसके बड़े नीचे बहुत बड़ा खजाना था। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पे एंड होल्ड। अब वो अपनी बीवी से क्या मांग रहा है? फावड़ा मांग रहा है कि जल्दी से मुझे पकड़ाओ। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड वॉल्फ। ग्रीडी मतलब लालची वो बुढ़े आदमी ने ऐसे बोला कि मुझे पकड़ाओ। एज ही डांस विद जॉय, वो बहुत खुशी से नृत्य करने लगा। Then the covetous old fellow with a spade and old crone with a hoe began to dig। वो सारी चीजें लेकर के उधर खोदना शुरू कर दिया उसने। But there was nothing but a dead kitten। पर वहां पे कुछ नहीं था पर एक मरी हुई बिल्ली थी, dead kitten थी। The smell of which made them drop their tools and shut their noses। और वो बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल कर रही थी जिससे उनके हाथ से जो है सारे फावड़े और सब गिर गए। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death। अब उसको इतना मारा कि उस डॉग को कि वो मर गया। ओल्ड मैन इतना गुस्से में था। And the old woman finished the work by nearly chopping his head off with sharp hoe। फिर उस औरत ने क्या किया? और बड़े से जो फावड़े से उसका जो सर है अलग करने की कोशिश की। Then they flung him into the hold and heaped the earth over his carcass।
अब उसकी जो डेड बॉडी थी उसको वापस उस खड्डे में डाल करके बंद कर दिया। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as it he had been his own child. जैसे ही उसको पता चला, उस जो बूढ़ी दंपति थी जो उसके माता पिता की तरह रहते थे उसके साथ, वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। मोर्न मतलब बहुत ही ज्यादा दुखी होना, ऐसे लग रहा था जैसे वो उनका खुद का बच्चा था। Went at night under the pine tree, वो उस पेड़ के पास गए रात को। He set up some bamboo tubes in the ground, such are used for tombs. उन्होंने क्या उसमें बम्बू की जो लकड़ियां थी वो डाल दी। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, उसके अंदर उसने बहुत सारे क्या डाले, फ्रेश फ्लावर, फूल डाले। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। उसके बाद वहां पे पानी रखा, खाना रखा और बहुत सारी जो है अगरबत्तियां लगाई। He mourned a great while over his pet, calling him dear names as if he were alive. वो बहुत ही ज्यादा दुख में था और उसे ऐसे नामों से बुला रहा था जैसे कि वो जिंदा है। That night the spirit of dog appeared to him in a dream and said, उस रात उसके जो सपने में है वो कुत्ते की आत्मा आई और बोली, cut down the pine tree over my grave and make it from a mortar for your rice pastry and milk for your bean sauce. उस रात उसने आके बोला, क्या बोला था, उसने बोला कि मेरी कब्र के ऊपर के देवदार पेड़ को काटो और इससे अपने चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए ओखली और अपनी फलियों के सॉस के लिए एक चक्की बनाओ। वो क्या बोल रहा था, उसने उसके ड्रीम में आके बोला। तो स्टूडेंट्स एक बार वापस देख लेते हैं। इस प्रकार 1 घंटे में वृद्ध पति पत्नी का जोड़ा अमीर बन गया। उन श्रेष्ठ आत्माओं ने भूमि का एक टुकड़ा खरीदा, अपने दोस्तों को दावत दी और अपने गरीब पड़ोसियों को भी जी भर के सहायता दी। और जहां तक कुत्ते का सवाल है, उसकी पीठ को तब तक थपथपाते रहे जब तक कि दयालुता के कारण वह करीब करीब भिंच ही नहीं दिया। अब उसी गांव के एक दुष्ट बूढ़ा और उसकी पत्नी रहते थे, उसी गांव के अंदर, जो तनिक संवेदनशील और दयालु नहीं थे, जो हमेशा अपने घर के पास से गुजरने वाले सभी कुत्तों को लात मारते थे और फटकारते थे। अपने पड़ोसियों के अच्छे भाग्य की बात सुनकर वे कुत्ते को अपने बगीचे में ले आए और उसके सामने मछलियों को रख दिया, मछलियों के टुकड़े को और अन्य खाने की चीजों के टुकड़े को डाल दिया, इस उम्मीद में कि वह उनके लिए खजाना ढूंढेगा। लेकिन क्योंकि वह कुत्ता उस निर्दयी जोड़े से डरता था तो उसने कुछ खाया नहीं और कोई गतिविधि नहीं की। फिर वे कुदाल और फावड़ा लेकर उसे दरवाजे से बाहर घसीटते हुए ले गए। जैसे ही कुत्ता बगीचे में उसने उधर, वहां पे एक देवदार पेड़ था, उधर गया और वहां पर पे उसने क्या किया, अपने पंजों से जमीन को खरोंचने लगा। ऐसे खरोंच रहा था जैसे वहां पे कोई विशाल जो है खजाना हो। जल्दी श्रीमती जी मुझे कुदाल और फावड़ा दो, वो लालची आदमी मूर्ख चिल्लाया। अब वो खुशी से नाचने लगा। फिर उस लालची बूढ़े ने कुदाल के साथ, उस बुढ़िया ने फावड़े के साथ खोदना शुरू किया, लेकिन एक मृत बिल्ली के अलावा कुछ भी नहीं निकला जमीन से, जिसकी गंध से उन्होंने अपने औजार छोड़कर अपनी नाक बंद कर ली। कुत्ते पर भयंकर रूप से क्रोधित उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे लात मार मार कर पीटा और मार डाला और बूढ़ी औरत ने तेज कुदाल से उसके सर को करीब करीब काट कर मार ही दिया था। फिर उन्होंने उसे उस गड्ढे में फेंक दिया और उसके शव के ऊपर मिट्टी का ढेर बना दिया। कुत्ते का मालिक जब अपने पालतू जानवर की मौत के बारे में सुना तो वो बहुत ही विलाप किया जैसे कि उनका खुद का बच्चा था, और रात में देवदार के पेड़ के नीचे चला गया। उन्होंने जमीन में कुछ बांस की नलियों को स्थापित किया, जैसे कि कब्र के सामने प्रयोग किया जाता है। उनमें ताजे फूल लगा दिया और फिर उस कब्र को 1 कप पानी और भोजन की एक ट्रे रखी और बहुत सी महंगी अगरबत्तियां भी वहां जलाई। आपने उसने अपने पालतू जानवर के ऊपर बहुत शोक जताया, उसे कई प्यारे नामों से पुकारा मानो कि वह जीवित हो। उस रात कुत्ते की आत्मा उसे एक सपने में दिखाई दी और बोली, मेरी कब्र के ऊपर देवदार का पेड़ को काटो और इससे अपने चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए ओखली और अपनी फलियों के सॉस से चक्की बना दो। स्टूडेंट्स इसका वर्ड मीनिंग देखते हैं हम। ट्रेजर का मीनिंग होता है खजाना, ग्रीडिंग का मीनिंग होता है लालची, कोवेटियस का मतलब होता है धनलोलुपात या लालची। अब यहाँ बताया जा रहा है पाइन का मतलब होता है देवदार का पेड़, माइटी मतलब बड़ा, किटन मीनिंग बिल्ली का बच्चा या फिर बिलौटा, फ्यूरियस मतलब होता है बहुत गुस्से में, चॉपिंग मतलब होता है काटना, फ्लंग का मीनिंग होता है फेंक देना, विकेट का मीनिंग होता है दुष्ट या बुरा, स्कोल का मीनिंग होता है डांटना, कोक्स का मीनिंग होता है बहलाना, डेंटिस का मीनिंग होता है स्वादिष्ट वस्तु,
मोर्निंग का मतलब होता है शोक मग्न। दुखी का मीनिंग होता है और ट्यूब का मीनिंग होता है नदियां। बैम्बू का मीनिंग होता है बांस। मोर्टार का मीनिंग होता है उखल या ओखली। पेस्ट्री का मतलब होता है जो केक होता है उसका एक भाग। मिल्क का मतलब होता है छोटी सी मशीनों वाली बनी हुई जगह। अब यहाँ बीन का मतलब बताया जा रहा है, जो क्या बोलते हैं, बीन एक बीज होता है। टूम्ब होता है जो एक छोटा सा हम जगह बनाते हैं जहाँ पे किसी की मौत हो जाती है। इंसेंस होता है, क्या होती है इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्तियां। प्लेंटीफुल होता है बहुत ही अत्यधिक रूप से। स्मॉदर होता है किसी चीज के ऊपर ढेर सारी चीज डालना। फीस्ट का मतलब होता है दावत, और कार्कस का मतलब होता है पशु का मृत शरीर। अब यहाँ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट डिड दी ओल्ड कपल डू विथ मनी? उस ओल्ड कपल ने पैसे के साथ क्या किया था? फीस दी थी अपने दोस्तों को, दावत दी थी और अपने पड़ोसियों की मदद की थी। हाउ वॉज दी अदर कपल ऑफ द सेम विलेज? इट वॉज विकेड। वो बिल्कुल संवेदनशील नहीं थे। हाउ डिड दी अदर कपल बिहेव विद डॉग्स? विथ क्रुएल्टी। क्रुएल्टी यानी कि वो उसको मारते थे और ऐसी और बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार करते थे। हाउ डिड दी अदर कपल कोक्स दी डॉग? दूसरा जो कपल था उन्होंने जो डॉग है उसको कैसे दफनाया? हमने देखा था उन्होंने बम्बू की जो लकड़ियां हैं वो उधर जमीन में गाड़ दी थी। खाने की ट्रे लेकर गए थे, 1 कप पानी लेकर के गए थे, और क्या बहुत सी अगरबत्तियां लगाई थी और बहुत ज्यादा रो रहे थे। तो स्टूडेंट्स ये 4 जो है ये आपके होमवर्क के जो है क्वेश्चंस है। तो ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पैराग्राफ की तरफ। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री। जो बुढ़ा आदमी था उसने पेड़ काट दिया। कट ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग। इसलिए बूढ़े व्यक्ति ने पेड़ को काट दिया क्योंकि सपने में उस कुत्ते ने बोला था। लगभग बीच में से 2 फीट लंबा एक हिस्सा काट दिया। ठीक है। विथ ग्रेट लेबर, बहुत परिश्रम के साथ। पार्टली बाय फायर, क्या किया? आंशिक रूप के से आग से, आंशिक रूप से छेनी से। पार्टली बाय चिजल ही स्क्रैप्ड आउट अ हॉलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल। अब क्या किया उसने? एक छोटे कटोरे जितना बड़ा खोखला स्थान बना दिया। फिर क्या किया? ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड। उसने उस लकड़ी का क्या बनाया? एक जो है हथौड़ा बनाया। सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस, जो कि क्या किसके लिए इस्तेमाल होता है? जो कि चावल को कूटने के लिए इस्तेमाल होता है। When New Year's time drew near, जब नया साल आने वाला था, he wished to pound the mass in dough. उसने क्या इच्छा जताई? तो उसने इच्छा जताई कि कुछ चावल की पेस्ट्री बनाने की इच्छा की। अब यहाँ बताया जा रहा है कि ग्रैनी व्हेन द राइस वॉज ऑयल बॉइल्ड, जब चावल पूरा उबल गया तो वो औरत थी, ग्रैनी बोल रहे हैं उनके लिए, पुट इट इन मोर्टार। क्या बता रहे? उन्होंने उसको क्या ओखली में डाल दिया। अब फिर बता रहे द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो। जो बुढ़ा आदमी था वो हथौड़ा उठाया ताकि वो उसका क्या, उसका डो बना सके, यानी कि जो है हथौड़ा उठा के जो है पेस्ट्री पकाने के लिए तैयार कर सके। फिर यहाँ बताया जा रहा है एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल पेस्ट्री वाज ऑलरेडी फॉर बेकिंग। तब तक वो करता रहा जब तक उसे जो है वो बना नहीं सकते थे, या फिर जब तक उसे पेस्ट्री पकाने के लिए तैयार ना हो गई। फिर यहाँ बताया जा रहा है सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन। अब जो उसने बना दिया था पकाने के लिए वो एकदम से क्या हुआ? वो एक गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने की मोहरों में बदल गया। When the old woman took the hand mill filling it with beans began to grind, the gold dropped like rains। यहाँ क्या बताया जा रहा है? एकाएक पूरा गूदा चावल का जो है सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गया। जब उस बुढ़ी औरत ने हाथ की चक्की ली और उसे फलियों से भरना शुरू किया, चलाना शुरू किया, तो सोने की बारिश की बूंदें होने लगी। सोना बारिश की बूंदों की तरह बरसने लग गया। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground। अब वहां पे जब ये उबली बीज जो है, जब उबल रही फलियां पीसी जा रही थी, जब वो ईर्ष्यालु पड़ोसी थे वो खिड़की से देख रहे थे। गुडी मी क्राइड दी ओल्ड हैग। भगवान मेरा भला करे, बुढ़िया चिल्लाई। अब यहाँ बोला जा रहा है एज शी सॉ ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड। जैसे ही उसने देखा कि सोने की बारिश हो रही है तो उसने बोला भगवान मेरा भला करे। Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining gold। अब जो टब रखा था जिसमें इनको क्या डालना था, वो चावल की पेस्ट्री, तब तक वो बढ़ चुका था सोने से। सो द कपल वर रिच अगेन। तो अब वो जो दंपति थी वो वापस हो गई अमीर।
The next day, the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic wheel. अब दूसरे दिन वो जो दंपति है, ईर्ष्यालु दंपति आई, उन्होंने क्या मांगा? ओखली और जो मिल है वह मांगी. They filled one with boiled rice and other with beans. एक को क्या चावल से भरा और दूसरे को जो बीन्स है बीजों से भर दिया. Then the old man began to pound and women to grind. अब वो काम करना शुरू किए इस पे. But at first blow and turn, the pastry and sauce turned into foul mass of worms. उनका कैसे बदल गया था? उनको तो सोने की जो है सिक्के मिल गए थे, पर इनका वाले में क्या हुआ? बहुत ही भद्दी जो है बदबू के साथ जो कीड़े होते हैं उसमें बदल गया. Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood. अब वो इस पे इतना गुस्सा हो गई कि जो मिल उसने बनाई थी उसको तोड़ दिया, लकड़ी की मिल को, और उसको आग जलाने की लकड़ी के लिए इस्तेमाल कर दिया. एक बार वापस देख लो तो हमने क्या पढ़ा? बूढ़े व्यक्ति ने पेड़ को काट दिया और तने के बीच में से लगभग 2 फीट लंबा एक हिस्सा काट दिया. बड़े परिश्रम के साथ आंशिक रूप से छेनी से उसने एक छोटे कटोरे जितना बड़ा खोखला स्थान जो है उसे बना दिया. फिर उसने लकड़ी का एक लंबा हथौड़ा बनाया जैसे कि चावल को कूटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जब नया साल शुरू होने का समय नजदीक आया तो उसने कुछ चावल की पेस्ट्री बनाने की इच्छा की. जब चावल पूरी तरह उबल गया तो दादी ने इसे ओखली में डाल दिया. बूढ़े आदमी ने उबले चावल को गूंदने के लिए अपना जो है हथौड़ा उठा लिया और चोट भारी और तेजी से पड़ने लगी, जबकि पेस्ट्री पकाने के लिए तैयार नहीं हो गई. एक एक पूरा गूदा चावल सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गया. जब बुढ़िया ने हाथ में चक्की ली और उसने फलियों से भरना शुरू किया, चलाना शुरू किया, तो सोना बारिश की बूंदों की तरह बरसने लगा. इस बीच जब उबली हुई फलियां पीसी जा रही थी तब ईर्ष्यालु पड़ोसी ने खिड़की से झांक करके देखा. भगवान मेरा भला करे, जो है बुढ़िया चिल्लाई, जब उसने सॉस की प्रत्येक टपकती बूंदों को पीले सोने में बदलते देखा. अब यहाँ बताया जा रहा है जब तक कि कुछ ही मिनटों में चक्की के नीचे एक टब सोने के चमकते द्रव्यमान से भर नहीं गया. इस प्रकार व्रत जोड़ा फिर से अमीर बन गया. अगले दिन कंजूस और दुष्ट पड़ोसी आए और ओखली और जादुई चक्की उधार ले गए. उन्होंने उबले हुए चावल को एक में और दूसरे में फलियों को भर दिया. फिर बूढ़ा आदमी कूटने लगा और औरत पीसने लगी. लेकिन पहली चोट और घुमाने पर पेस्ट्री और सॉस कीड़ों की एक बदबूदार ढेर में बदल गई. इस पर और अधिक क्रोधित होकर उन्होंने चक्की को जलाऊ लकड़ी के रूप में इस्तेमाल करने का जो है निर्णय लिया और उसे टुकड़ों में काट दिया. अब यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट हैपेंड टू द पेस्ट्री एंड सॉस? इट टर्न्ड, वो किसमें बदल गई? इट टर्न से क्या मतलब है यहाँ? इट टर्न इनटू फाउल स्मेलिंग. फाउल स्मेलिंग का मतलब है भद्दी जो बदबू होती है उसकी बात कर रहा है. फाउल स्मेलिंग वर्म्स यानी कि कीड़ों में बदल गई. फिर यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट डिड द नेबर बोरो? नेबर ने क्या बोरो किया था? क्या बोरो किया था स्टूडेंट्स? हमने क्या देखा था? जो मिल थी, मिल, उसे बोरो किया था उसने. फिर यहाँ देख रहे हैं व्हाट डिड शी सी? उन्होंने क्या देखा था कि जो सोने में वो है बदल गई है, जो पेस्ट्री और सॉस है वो सोने में बदल गई. हाउ वॉज द नेबर? नेबर कैसे थे? ईर्ष्यालु, यानी कि जो नेबर थे वो जेलस थे. राइट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हमें दिया गया है व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग? उन नेबर्स ने कुत्ते को क्यों मारा? हमने ये देख लिया था क्योंकि उन्हें काफी गुस्सा आया था. अब मार्क द राइट आइटम करना है. The old farmer and his wife loved the dog because it helped as if it were own baby. कौन सा ऑप्शन है? B, as if it was their own baby. When the old couple became rich, they gave the dog better food, invited greedy neighbors to feast, lived comfortably, and were generous towards their poor neighbor. They were generous towards their poor neighbors. The greedy couple borrowed the mill and mortar to make rice pastry and bean sauce, a pile of gold or magic ash. A pile of gold. क्या था? उनको pile of gold चाहिए था. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने एंड किया हमारा 3rd पैराग्राफ. इसके नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.